हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या हाल चाल है? होप कि आप लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी मस्त चल रही होगी। तो चलिए आज आपका मतलब मैं तैयार करा दूंगा पेपर, ठीक ना। 2025 में जो आपका पेपर होने वाला है, यानी कि हिंदी का जो पहला पेपर होने वाला है जो 24 तारीख को, ठीक ना। 24 यानी कि अभी कितना दिन बाकी है? 5 दिन बाकी है, ठीक है। तो 5वें दिन आपका पेपर ही है। अब देखो मैं कैसे तैयार कराता हूँ आपका। 2 दिन में अगर आप लोग ऐसे पढ़ेंगे ना, 2 दिन में आपका तैयार करवा दूंगा। मैं इसमें क्वेश्चन भी खोज लिया हूँ, ठीक है। कौन कौन से क्वेश्चन आपको देने हैं, एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे मैं आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में तैयार कराया हूँ ना, उसी प्रकार से हिंदी का क्वेश्चन मैं तैयार करवा दूंगा, ठीक है। अब देखिए आपको किस पर निबंध क्या क्या तैयार करना है और क्या क्या जीवन परिचय याद करना है, ठीक है। कैसे कैसे आपको लिखना है, खंड क्या क्या है, आपको काव्य खंड क्या क्या याद करना है, कैसे कैसे मतलब पूरा इसमें पूरा इस वीडियो में पूरा बढ़िया से एनालिसिस करके लाया हूं मैं। और बढ़िया से आपको पूरा एकदम एक एक नंबर का मैं तैयार करा दूंगा, ठीक है। आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। बहुत बच्चों ने कहा सर हिंदी पर कोई वीडियो नहीं बनाई, हिंदी पर वीडियो बना दी। तो हम आपको हिंदी पर ही एक वीडियो बना दे रहे हैं जो आपके लिए। देखिए मैं एक देखिए यह क्वेश्चन बैंक लेकर आया हूँ, ठीक है। विद्या क्वेश्चन बैंक जो होता है वही क्वेश्चन बैंक लेकर आया हूँ और इसी में से आपका मैं 2 दिन में तैयार करवा दूंगा। अगर आप लोग मेरे हिसाब से पढ़ेंगे तब, ठीक है। अगर आप लोग मेरे हिसाब से पढ़ेंगे तो आप लोगों का 2 दिन में तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन मतलब क्या? अब देखिए क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो हम लोग क्वेश्चन कराएंगे वो एक एक नंबर वाला आपका क्वेश्चन बहुत कम होगा, ठीक है। एक एक नंबर वाला क्वेश्चन तो आप लोग करके आएंगे। एक एक नंबर वाला क्वेश्चन हम उतना नहीं कराने वाले हैं, ठीक है। एक एक नंबर वाला क्वेश्चन हम उतना नहीं कराएंगे जितना हम लोग किस में करा देंगे। हम चलते इस विद्या क्वेश्चन के पीछे। एक दिया है आपका अनसॉल्व, ठीक ना, यानी कि एक मॉडल पेपर दिया हुआ है। मॉडल पेपर में हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या मॉडल पेपर में है। अब मॉडल पेपर के हिसाब से अगर आप 3 मॉडल पेपर कर लेते हैं हिंदी का, सिर्फ 3 मॉडल पेपर, तो उससे ही आपका क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मॉडल पेपर परीक्षा, वार्षिक परीक्षा, तो यहाँ पर मॉडल पेपर है और आपको मैं पूरा एकदम पेपर को बढ़िया से बताऊंगा कैसे कैसे क्या क्या लिखना है आपको। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मॉडल पेपर जो परीक्षा है, वार्षिक परीक्षा है, सामान्य हिंदी का एक मॉडल पेपर यहाँ पर दिया गया है, ठीक ना। केवल प्रश्न पत्र है, इसमें सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। आपको इसमें इसी प्रकार से पेपर बनेगा जिसे इसमें बना है। समय 3 घंटा 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए मिलता है, 3 घंटा आपको करने के लिए, आप 15 मिनट पढ़ सकते हैं, ठीक है। निर्देश प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। आप 15 मिनट क्या कर सकते हैं, पेपर पढ़िए चाहे करिए, उसमें कोई आपको रोक टोक नहीं है। पढ़िए, पढ़ना क्या यार, जब क्वेश्चन मिल गया तो उसको करना शुरू करो। 15 मिनट आप वेस्ट मत करो, ठीक है। आप वेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको बढ़िया नंबर लाना है ना, अभी मैं बताऊंगा जिस प्रकार से तैयारी करना है। अभी मैं बताऊंगा कौन क्वेश्चन पहले लिखना है, कौन क्वेश्चन बाद में लिखना है। अब देखिए दूसरा पॉइंट है संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 भागों खंड, यानी कि 2 खंड में बटा है। खंड क तथा खंड ख में विभाजित है, ठीक ना। जो पूरा प्रश्न पत्र है खंड 2 खंड में विभाजित होता है। सभी प्रश्न अनिवार्य, यानी कि सभी प्रश्नों को करना क्या है आपके लिए अनिवार्य है। अथवा को छोड़ सकते हैं, ठीक है। अथवा में से एक ही करना रहता है उसमें। इसमें आप कंफ्यूजन में मत हो जाइएगा कि सभी प्रश्न अनिवार्य है। तो यहाँ पर देखिए खंड क में क्या क्या पूछता है। खंड क में देखिए पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन होता है, इसमें 5 क्वेश्चन होता है। पहले प्रश्न में 5 क्वेश्चन होता है जो एक एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए 1 नंबर का ये क्या होता है आपका एमसीक्यू क्वेश्चन होता है। तो इसमें 1 2 3 4 5 नंबर का ये क्वेश्चन होता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। इसको आप लोग करेंगे, ठीक है। आप लोग इसको बढ़िया से करिएगा, इसको पढ़े होंगे तो कर लेंगे, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं होता है इसमें, बहुत कठिन नहीं होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि दूसरा क्वेश्चन भी आपका क्या होता है, ये ऑब्जेक्टिव से होता है। एक पद्यांश से होता है, एक गद्यांश से होता है, ठीक है। तो एक पद्यांश से एक गद्यांश से हो गया, ठीक। तो इसमें भी ये 5 नंबर का हो गया। 5 नंबर 5 नंबर, यानी कि आपका 10 नंबर ऐसे तैयार हो गया। उसके बाद देखिए आपका इस पर दिया होता है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको इस प्रकार से दे दिया रहेगा पढ़ने के लिए। आप पढ़े इसको और पढ़कर पता करिए कि किस लेखक ने लिखा है, किस कौन से चैप्टर का ये पोर्शन है, ठीक है। कौन से चैप्टर का ये
लिखा हुआ गया है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रेखांकित कर देता है, इस प्रकार से रेखांकित कर देगा। और रेखांकित करने के बाद अब इसी में से क्वेश्चन पूछेगा। देखिए क्वेश्चन पूछेगा, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। क्या कहेगा, उपयुक्त गद्यांश, ये जो गद्य है ये देखिए 2019 में भी आया, 22 में भी आया और 24 में यही आने वाला है। ठीक है, 24 में भी ये आ सकता है, जैसे इसी प्रकार क्वेश्चन आएंगे। और ये देखिए 2 साल का अंतर करेंगे तो 22 वाला ही पूछ सकता है, कोई बात नहीं, इसको आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, देखिए उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। ये आपको पता होना चाहिए कौन सा पाठ है, कौन सा लेसन है। अगर आप पढ़ रहे हैं, पूरी किताब पढ़े हैं, तो आपको पता रहेगा कि कौन से पाठ का है, कौन से लेसन का है। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित, ये जो है ना, यहाँ पर रेखांकित है, इतनी दूर की आपको व्याख्या करना होता है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी, वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जुड़े पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी, उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। ठीक है, इस प्रकार से जहां तक ये रेखांकित है, यहाँ तक आपको उसका मतलब कुछ ना कुछ इसमें बढ़ाकर लिखना होता है, ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, ये जो राष्ट्रीयता यहाँ तक करेंगे, डैश डैश डैश, फिर यहाँ पर धर्म है ये लिख देंगे। उसके बाद आप लोग व्याख्या करेंगे। उसके बाद देखिए, राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। तो इसमें आपको अगर ये पूरा पैराग्राफ एक बार पढ़ लेंगे तो इसमें बता देगा कि जो हमारा कर्तव्य है वो क्या है कर्तव्य। ठीक है, उसके बाद देखिए, यहाँ पर किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर यहीं पर था, निर्मूल शब्द यहाँ पर आया था। कहाँ पर आया था, देखिए निर्मूल होती है। ठीक, निर्मूल होती है ना, जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। तो इसी को कहा है, जो लेखक ने निर्मूल कहा है। ठीक है, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है। तो यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है, तो यहाँ पर देखिए, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। ठीक है, इसमें आंसर दिया रहता है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना होता। उसके बाद देखिए, अथवा वाला क्वेश्चन है, आप इसको कर लीजिए चाहे इसको कर लीजिए, आपका 10 नंबर तय हो जाएगा। कितना, 10 नंबर का ये क्वेश्चन है, 10 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए हम लोग प्रश्न नंबर 4 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, दिए गए पद्यांश पर सॉरी, ये देखिए पद्यांश दिया गया है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए। उसी प्रकार से एक आपको दिया है यहाँ पर पद्यांश टाइप का, और यहाँ पर नीचे 5 क्वेश्चन दिया रहेगा। ठीक ना, 5 क्वेश्चन दिया रहेगा, जैसे अभी हम देखें उसी प्रकार से 5 क्वेश्चन दिया रहेगा। आपको उसी का आंसर देना। उपयुक्त गद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम, इसके शीर्षक और कवि किस शीर्ष से लिया गया और किस कवि का नाम क्या था, ये आपको बताना है। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या, इतनी की व्याख्या करना। मैं नीर भरी दुख की बदली, तो यहाँ तक ही आपको व्याख्या करना, उतना ही बताना है कि इसका कहने का मतलब क्या है, क्या कह रहा है। ठीक है, कवि क्या कहना चाहता है। यहाँ पर देखिए तीसरी पॉइंट है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ने स्वयं को क्या बताया। जो कवित्री है वो स्वयं को क्या बता रही है। ठीक है ना, कवित्री ने स्वयं को क्या जताया है। महादेवी वर्मा ने अपने जीवन की तुलना किससे की है। तो इसको लिखने वाली कौन है, महादेवी वर्मा, इसमें बता भी दिया है। उसके बाद ठीक है, ये कवित्री लिखी है, महादेवी वर्मा। ठीक ना, कवित्री के निरंतर रुदन का क्या कारण है। कवित्री आकाश से अपने हृदय की समानता करते हुए क्या कहती हैं। ये सब क्वेश्चन का आंसर देना रहता है, ज्यादा कुछ नहीं रहेगा। आपको 2-2 नंबर इस क्वेश्चन पर मिलते हैं। कितना, 2-2 नंबर आपको इस क्वेश्चन पर मिलते हैं, और एक एक नंबर आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग नेक्स्ट पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए अथवा करके एक दिया है, छायाएं मानव जन की दिशाहीन। तो यहाँ पर आप यहाँ पर रेखांकित प्रश्न भी दिया है। ठीक है, रेखांकित कर दिया है इसको, और यहाँ पर 5 प्रश्न दिया रहेगा आपको, उसी प्रकार से ये अथवा वाला है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न नंबर 5 पर आइए। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का आपका पूछता है, 5 से 6 नंबर का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। देखिए उनकी रचनाओं का भी उल्लेख करना होता है। ठीक है, उनकी रचनाओं का भी आपको क्या करना होता है, उल्लेख करना होता है। और यहाँ पर देखिए कौन कौन से जीवन परिचय आपको याद करना, मैं आपको बता रहा हूँ अभी। अब देखिए इसमें कुछ मैं मॉडिफाई किया हूँ। ठीक ना, तो यहाँ पर देखिए 80 शब्द में ये क्वेश्चन लिखना होता है आंसर, यानी कि आप 2 पेज में लिखेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, 2 पेज में या 1.5 पेज में हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए इसमें दिया है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोजी सुंदर रेड्डी और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आपको मैं 3 को बताऊंगा,
ज़्यादा से ज़्यादा तीन तीन बताऊंगा, और तीन अगर आप 2 दिन में तैयार कर लेते हैं, तीन ज़्यादा नहीं, तीन अगर आप 2 दिन में तैयार कर लेते हैं, 3 जीवन परिचय, तो आपके एग्जाम में आना तय है। ठीक है, पहला कौन सा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का आप याद कर लीजिए। प्रोजी सुंदर रेड्डी का आप छोड़ दीजिए। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। उसके जगह पर कौन याद करें, वासुदेव सरल अग्रवाल का। कौन सा, वासुदेव सरल अग्रवाल का जीवन परिचय याद करिए। उसके बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एकदम छाए हुए हैं, हर बार आते हैं। ठीक ना, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इनको याद करिए। 3 ठे हो गया ना, ये किस में हो गया, 3 ठे लेखक का हो गया। उसके बाद कवि में मैं बता दूं आपको, कवि में देखिए निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय, तो एक कवि का मैं बता दूं, 3 कवि का याद करिए। 3 कवि में से आप सभी देखिए, सभी दिया इसमें, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सच्चिदा हीरानंद वासेन अज्ञे, ये तीनों लोगों का आपको तैयार करना है। ठीक है, तीनों, इसीलिए मैं इस पेपर को उठाया हूँ ना, कि जो जिसमें ज्यादातर पूछे हुए क्वेश्चन है, जो बार बार क्वेश्चन आते हैं, उसी को मैं लेकर इसमें आया हूँ। तो यहाँ पर देखिए, और सच्चिदानंद हीरानंद वासेन अज्ञे, ये तीनों लोगों का आपको तैयार करना है। ठीक है, 3 लोगों का, कम से कम तो 3 लोगों का तैयार करना पड़ेगा, अगर एक लोग का जीवन परिचय लिखना है। अगर आपको 2 में से 2 लोगों का तैयार करना है, तो आप जयशंकर प्रसाद जी का तैयार करिए, और सच्चिदा हीरानंद वासेन अज्ञा इनका तैयार करिए। अगर अगर 3 नहीं कर पा रहे हैं तब, अगर इसमें 3 नहीं कर पा रहे तो डॉक्टर ये एपीजे अब्दुल कलाम का तैयार करिए, और वासुदेव सरल अग्रवाल का। ठीक है, 3 ठे हो जाएगा, 2 ठे हो जाएगा उसमें भी, 2 ठे इसमें भी, अगर आप 3 नहीं कर पा रहे तब मैं बता रहा हूँ। उसके बाद देखिए, ये आता है कहानी पर, कहानी लिखने के लिए देखिए, पंचलाइट द लाठी कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो देखिए, इसमें आप कोई भी एक तैयार कर लीजिए, आता है। देखिए, इसमें पंचलाइट लाठी आया, अथवा में देखिए पंचलाइट या बहादुर आया। तो आप लोग, मैं यही कहूँगा कि पंचलाइट और बहादुर दोनों में से एक कोई तैयार कर लीजिए, कोई भी एक तैयार कर लीजिए, हमेशा आता है। पंचलाइट भी आएगा और बहादुर भी हमेशा आता है। अगर ये पंचलाइट नहीं आता है तो अथवा में आ जाता है, अथवा में आ जाता है। ठीक है, तो एक का, किसी ना किसी एक का आपको लिखना होता है, उद्देश्य, मतलब कहानी का उद्देश्य लिखना होता है, कि उस कहानी का उद्देश्य क्या था, क्यों ऐसा किया गया था उसमें। ठीक है, उसके बाद प्रश्न नंबर 7 आते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 7, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। तो इसमें पहला है मुक्तिज्ञ खंड काव्य का कथन, ये आपको, मतलब इसमें देखिए 5 नंबर मिलेंगे। आप में जौन से खंड काव्य आता है, जो भी खंड काव्य आपके जिला से आता है, ठीक है, आपके जिला से कौन सा खंड काव्य आता है, आपके टीचर बताए होंगे कि ये हमारे यहाँ आता है। ठीक है, तो उसको आप तैयार कर लीजिए। जैसे हमारे यहाँ कौन सा आता है, श्रवण कुमार खंड काव्य की कथा संक्षेप में आइए, ये आता है। तो किसी किसी के यहाँ हर्षवर्धन वाला आता है, तो हर्षवर्धन वाला तैयार कर लीजिए। श्रवण कुमार और श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर श्रवण कुमार की चित्र चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो ये हमारे यहाँ आता है। ठीक है, आपके यहाँ कौन सा आता है, आप लोग उसको तैयार कर लीजिए। ठीक है, एक खंड काव्य तैयार करिए, 5 नंबर का काम हो जाएगा। उसके बाद खंड ख देखिए, खंड ख आ गया आपका। खंड ख, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसमें क्या होता है, आपको संस्कृत दिया रहता है, संस्कृत दिया रहेगा, और आपको क्या करना रहेगा, उसको हिंदी में अनुवाद करना रहेगा, वो भी गद्यांश के सहित, यानी कि उसके पाठ और लेखक का नाम नहीं उसमें होता है, बस पाठ का नाम होता है। पाठ का नाम बताते हुए आपको उसकी व्याख्या करना रहता है। अरे, गद्यांश लिखना रहेगा, फिर उसके बाद व्याख्या करना रहेगा। ठीक है, तो इतना आप लोग को बताया गया होगा स्कूल में, कोचिंग पर। ठीक है, तो आप लोग इसको करिए। कोचिंग पर तो नहीं कोई पढ़ाता होगा ना हिंदी, हिंदी तो कोचिंग पर कोई नहीं पढ़ाता होगा। अब देखिए, यहाँ पर अथवा करके एक क्वेश्चन है, कि आपको ये वाला पसंद आ रहा है तो ये करिए, अगर आपको वो नहीं पसंद आ रहा है, अथवा वाला पसंद आ रहा है, तो अथवा वाला कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद खंड अरे, प्रश्न नंबर ख है। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 का ख है, दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर श्लोक दिया रहेगा, उसमें से आपको एक क्या करना रहेगा, उसमें आपको क्या करना रहेगा, संदर्भ देते हुए आपको उसका मतलब हिंदी में व्याख्या करना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। 7 नंबर का इसमें आपको किस में आता है, संस्कृत में आता है, 7 नंबर का आता है। उसके बाद प्रश्न नंबर, यहाँ पर एक अथवा वाला भी दिया है, जयंती ते महाभागा जन सेवा पर्यायणा,
तो यहाँ पर आपको अथवा वाला में भी क्वेश्चन दिया है, जो भी आपको तैयार करना रहता है आप लोग तैयार करिए इसके। मतलब ये ही नहीं आएगा, ठीक ना, आपके बुक से आएगा, ये नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिख करके वाक्य में, इसमें तो आपका हो ही जाएगा, एक का उत्तर लिखना है, तो अपना उल्लू सीधा करना, मतलब अपना काम बनाना, ठीक ना, अपना काम बना लेना। उसके बाद दांतों तले अंगुली दबाना, यानी कि चौकन्ना रह जाना। गागर में सागर बनना, गागर में सागर बनना बहुत बढ़ा चढ़ा कर, यानी कि गागर में सागर बनने का मतलब क्या होता है कि कोई कोई भी चीज़ है उसके बारे में बहुत अच्छा ज्ञान होना, ठीक है। ऊँट के मुंह में जीरा, यानी कि बड़े जीव को छोटा सा भोजन देना, यानी कि बड़े जीव को छोटा सा भोजन देना, ठीक है। मुहावरा वगैरह मुझे आता है और सब मुझे संस्कृत नहीं आती है, ठीक है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित गद्यांश पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए इतना बड़ा आपको दिया रहेगा पैराग्राफ, ठीक ना, इतना बड़ा पैराग्राफ दिया है। तो ये क्या करना रहेगा आपको, प्रश्न नंबर 10 में दिया रहेगा इतना बड़ा पैराग्राफ, आपको इसको पढ़ना रहेगा, इसको पढ़ना रहेगा, एक बार पढ़ना रहेगा। तो हाली हाली पढ़ लीजिएगा, हाली हाली नहीं, आराम से पढ़ेंगे तभी कुछ काम बनेगा, ठीक है, आराम से पढ़िएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो आंसर लिखना है उसी में से ये आंसर लिखना है, ठीक है। तो आपको 5 प्रकार के क्वेश्चन दिए हैं, 5 थे, और पांचों में सही का निशान लगाना रहता है। तो यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिए हैं, क ख, उसके बाद ग, उसके बाद घ, उसके बाद अंगा, ठीक है। तो ये आपको लिखना रहेगा ये, ठीक है। आप तो इतना तैयारी कर सकते हैं 2 दिन में, जितना मैं बताऊं अगर इतना तैयार कर लेते हैं तो 80 प्लस तो आ ही जाएंगे। अगर 80 प्लस तैयार नहीं तो 2 दिन में आप कितना तैयार करेंगे बताइए, 2 दिन में 70 प्लस आपका आ जाएगा, ठीक है। 70% अगर चाहिए अगर 2 दिन में, तो ये जितना मैं कहा हूँ उतना आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। और मैं अभी बताऊंगा आपको, अंत में बताऊंगा कि कैसे कौन सा पेपर पहले लिखना है, अरे कौन सा क्वेश्चन पहले लिखना है, कौन सा क्वेश्चन बाद में लिखना है, ये आपको मतलब मायने रखता है कि अच्छा नंबर लाना है, ठीक है। उसके बाद देखिए अथवा करके एक है, उसी प्रकार से एक अथवा करके यहाँ पर दिया है पैराग्राफ, और पैराग्राफ में आपको इतना पढ़ करके इसका आंसर देना रहेगा। इसका आंसर देना है प्रश्न नंबर क ख क ग क घ क अंग का, ठीक है। सभी का उत्तर देना रहता है, उसको पढ़ करके, पैराग्राफ को पढ़ करके। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 11 आता है, 12 13 14, कितने हैं, प्रश्न नंबर 14 तक क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो 11 क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। तो अभिराम अविराम, तो अभिराम अविराम में कौन सा सही है, तो यहाँ पर क सुंदर और लगातार, राम और लक्ष्मण, अब और तब, सुंदर और मजबूत। तो इसमें आपको क्या करना रहता है, इसका आंसर लिखना रहता है, ठीक है। कौन सा, अभिराम और अविराम का मतलब क्या होता है, ठीक है। देखिए अभिराम, अभिराम अभिराम का मतलब क्या होता है, सुंदर होता है, ठीक है। अविराम, अविराम मतलब रुके ना, तो यही प्रश्न नंबर पहला वाला सही हो जाएगा, ठीक है। पहला वाला ऑप्शन नंबर पहला से। अम्बुज अम्बुद, अम्बुज अम्बुद, अम्बुज का मतलब क्या होता है, और अम्बुद का मतलब क्या होता है। अम्बुज का मतलब होता है कमल, अम्बुद का मतलब होता है बादल। तो ये आपका पहला वाला भी सही हो जाएगा, ठीक है। नीरज, नीरद, ठीक है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक अर्थ के 2 शब्द लिखना है। जैसे नहीं होता है पर्यायवाची, तो यहाँ पर जिसे जाना न जा सके, जिसे जाना न जा सके उसको क्या बोलते हैं, अज्ञेय, जान अज्ञेय बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अज्ञेय, जिसे जाना न जा सके, ठीक है। जिसके समान दूसरा न हो, अद्वितीय, नहीं तो असमान, क्या हो जाएगा, जिसके समान दूसरा न हो तो असमान नहीं, हाँ समान, समान है तो असमान हो जाएगा, ठीक है। जिसके समान दूसरा न हो तो वो कौन हो जाएगा, असमान हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसी किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। अब देखिए इसको क्या करना है, शुद्ध करके लिखना है। कौन में दोष नहीं होता, कौन में दोष नहीं होता। उसके बाद देखिए किसी 2 में लिखना है, तो कोई भी आपको गड़बड़ लगे तो उसको बना सकते हैं। बच्चे को काट कर सेब खिलाओ, ये यहाँ पर देखो गलत लग रहा है ना, बच्चे को सेब को काट कर बच्चे को खिलाओ, ठीक है। बच्चे को काट कर सेब मत खिलाओ, सेब को काट कर बच्चे को खिलाओ, ठीक है। उसके बाद महादेवी वर्मा हिंदी की सुप्रसिद्ध कवित्री हैं। तो महादेवी वर्मा हिंदी की सुप्रसिद्ध कवित्री हैं। इसमें कहीं ना कहीं गलती लग रही है, ठीक है। कहाँ पर गलती है, इसमें नहीं, मेरे को अभी जाना है, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, मुझे अभी जाना है, ठीक है। यहाँ पर मेरे को नहीं लगता है, मुझे अभी जाना है, ठीक।
तो यहाँ पर 2 सही कर लेना जो आपको समझ में आए, यानी कि 2 तो इतना होता है, ये 2 कठिन है तो 2 सरल रहेगा उसमें, ठीक है। 2 कठिन है तो 2 सरल रहेगा उसमें, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए, अब देखिए यहाँ पर रस के बारे में पूछा है, श्रृंगार रस अथवा करुण रस। तो आप रस तैयार तो किए ही होंगे, अगर आपका पेपर है तो रस तैयार किए होंगे। तो रस में श्रृंगार रस जरूरी आता है, और करुण रस, शोक रस, ये आप तैयार करेंगे। करुण रस, शोक रस, हास्य रस, 4 रस अगर तैयार कर ले तो आपका दाएं से बाएं हिलेगा नहीं, आपको 2 नंबर मिलकर तैयार। उसके बाद देखिए परिभाषा के साथ साथ उदाहरण भी उसमें होना चाहिए। तो श्रृंगार रस, करुण रस, शोक रस और हास्य रस में 4 प्रकार का रस बता दिया, चारों आप तैयार कर लीजिए। बस 4 तैयार करिए यार, 11 प्रकार के रस होते हैं, 9 प्रकार के, 11 प्रकार के, तो उसको कौन रटेगा। तो यहाँ पर 4 ठे बताया, और चारों में से जरूर कोई ना कोई आएगा, ठीक है। अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, ठीक ना। एक अनुप्रास अलंकार तैयार करिए, उपमा अलंकार तैयार करिए, रूपक अलंकार तैयार करिए, और कौन सा तैयार करेंगे, एक और अपने मन से तैयार कर लीजिएगा। 3 अलंकार अगर तैयार करते हैं तो कोई ना कोई आ जाएगा, आपका 2 नंबर बन गया। चौपाई अथवा कुंडलियां छंद का लक्षण, एक उदाहरण लिखिए। एक चौपाई याद होना चाहिए आपको, एक या चौपाई या कुंडलियां छंद, यानी कि चौपाई मतलब आपको सर बताए होंगे, चौपाई में देखिए विराम जो होता है कि विषम अंक आता है, ठीक ना, विषम आता है और उसमें सम आता है। तो यहाँ पर देखिए चौपाई में आपको, चौपाई क्या होना चाहिए, चौपाई आपको एक चौपाई या 2 चौपाई याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 13 है। प्रश्न नंबर 13 है कि किसी माध्यमिक विद्यालय में लिपिक के रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु विद्यालय के प्रबंधक प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए, अथवा अपने क्षेत्र में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखिए। तो पत्र के लिए आप लोग तैयार रहिए, किसी भी पत्र को आप उठाकर लिख सकते हैं, और उसमें सिर्फ आप लोग क्या चेंज कर देंगे कि यह पत्र किसको लिखा जा रहा है, समाचार पत्र के संपादक को लिखा जा रहा है, ठीक है। बस वहां पर समाचार पत्र लिख दीजिएगा, बस इतना लिख देंगे। आपका कोई भी एक पत्र तैयार कर लीजिए, ठीक ना, कोई भी एक पत्र तैयार कर लीजिए, आपको आ जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। तो यहाँ पर एक मैं बताऊंगा आपको कौन कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए मानव जीवन में यहाँ पर इसमें उतना ज़्यादा नहीं पूछा है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा अभी। विज्ञान वरदान या अभिशाप, ये आपको जरूर तैयार करना है, ठीक ना। उसके बाद एक आतंकवाद पर आता है, आतंकवाद पर आता है, आतंकवाद, ठीक ना, आतंकवाद पर एक आता है, उसको तैयार करना है। उसके बाद महिला सशक्तिकरण पर एक आता है, कौन सा, एक आता है महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण महिला सशक्तिकरण पर आता है, ठीक है। महिला सशक्तिकरण पर आएगा तो उसको आपको तैयार करना है, ठीक है। महिला सशक्तिकरण पर आएगा, इसको तैयार करना है। उसके बाद एक और एक और आता है पर्यावरण करके, पर्यावरण पर एक आता है, पर्यावरण को आप क्या करेंगे, तैयार करेंगे पर्यावरण को लेकर के, ठीक है। तो ये 3 है, 4, ये 4 ठे तैयार कर लेंगे, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है, पर्यावरण पर। तो अगर आप लोग 4 ठे निबंध अगर तैयार कर लेते, 4 ठे निबंध बस, तो आपका 8 से 9 नंबर कहीं नहीं जाएगा। यहाँ पर 9 नंबर दिया हुआ है ना, 9 नंबर कहीं नहीं जाएगा, हिलेगा भी नहीं वहां से, ठीक है। तो आपको मैं सारा हिंदी का एक दिन में तैयार करवा दिया हूँ। अगर आप लोग 2 दिन में इतना पढ़ लेते हैं, 2 दिन में इतना तैयार कर लेते हैं, तो 24 को आप लोग बढ़िया से जा करके रिलैक्स होकर एकदम आप लोग क्या करेंगे, पेपर देंगे। अब देखिए, अब आपको पहले लिखना कौन सा क्वेश्चन है मैं बताता हूँ, ठीक ना। पहले आपको कौन सा ज्यादा नंबर का दिख रहा है, तो निबंध ही सबसे ज्यादा नंबर का दिख रहा है। तो सबसे पहले अगर आप लोग को ज्यादा नंबर लाना है, अगर आप लोगों को ज्यादा नंबर लाना है, तो ऐसे करिएगा कि पहले आप लोग ये वाला क्वेश्चन लिखिएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन अगर लिखेंगे तो इससे फायदा क्या होता है पता है, फायदा क्या होगा कि एग्जामिनर को लगेगा बच्चा कुछ पढ़कर नहीं आया, इसीलिए ज्यादा नंबर वाला पहले क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप लोग को ऐसा लगे तो वो पहले ही आपको पूरा नंबर देगा। नंबर निबंध में कटता है, किसी को 6 नंबर मिलता है, किसी को 5 नंबर मिलता है, ठीक है। तो अगर आप लोग पहले ही निबंध लिखेंगे तो पहले आपको नंबर दे देगा, 9 नंबर या 8 नंबर देगा ना, 9 नंबर या 8 नंबर आपको मिल जाएगा पहले। उसके बाद आपको ये वाला क्वेश्चन करना है 6 नंबर वाला।
उसके बाद आपको जो 7 नंबर वाला है जीवन परिचय उसको करना है। नहीं तो आप लोग पहले जीवन परिचय करिएगा, उसके बाद निबंध करिएगा, उसके बाद ये क्वेश्चन करिएगा। जितने जैसे जैसे क्वेश्चन नंबर वाला है, नंबर वाइज है, उसी प्रकार से क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, 100 में 90% तो मैं ला ही दूंगा आपका, अगर 2 दिन में ऐसे तैयारी करते हैं। अगर आपको देखिए बढ़िया नंबर लाना है तो पहले कौन सा क्वेश्चन करेंगे, इधर देखिए पहले कौन सा क्वेश्चन था आपका 5 नंबर का, ये था कौन कौन था, जीवन परिचय कहाँ गया, ये जीवन परिचय था 5 नंबर का। पहले आप बढ़िया से जीवन परिचय याद किए होंगे, मुझे पता है कि सभी बच्चों का यही होता है कि पहले वो जीवन परिचय ही तैयार करते हैं। तो पहले आप जीवन परिचय लिखिएगा, ठीक है, दोनों का जीवन परिचय रचना के साथ लिखेंगे बढ़िया से। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे उसके बाद आप डायरेक्ट ये लिखेंगे पंचलाइट कहानी पर। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे प्रश्न नंबर 7 जो खंड है, खंड वाला है, खंड काव्य है, इसको लिखेंगे 5 नंबर का। उसके बाद प्रश्न नंबर 8 लिखेंगे, 7 नंबर का जो क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 8। ठीक है, इसको लिखेंगे। ज़्यादा ज़्यादा नंबर वाला पहले लिखना है, आपको कुछ नहीं करना है, पहले आपको ज़्यादा ज़्यादा नंबर वाला लिखना है। उसके बाद देखिए बी कॉपी सी कॉपी आपको मिलती है, अगर कॉपी भरती है आपकी तो बी कॉपी सी कॉपी आपको मिलती है, आप लोग वहाँ से दोबारा कॉपी ले। उसके बाद देखिए आपको आना है 14 नंबर पर, प्रश्न नंबर 14 पर आएंगे, प्रश्न नंबर 14 को लिखेंगे, फिर 13 पर आएंगे, प्रश्न नंबर 13 लिखेंगे। ठीक है, ऐसे अगर आप लोग लिखेंगे ना, ऐसे अगर आप लोग लिखेंगे तो एग्जामिनर क्या समझेगा कि ये बच्चा लग रहा है बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ नहीं है, इसको पास कर दूं। तो इसको पास करने के चक्कर में क्या हो जाएगा कि आपको पूरा नंबर देगा, क्या देगा, आपको पूरा नंबर देगा, एक भी नंबर आपका कटने वाला नहीं, अगर आप लोग ऐसे लिखते हैं तो। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा और बढ़िया से पढ़कर जाएगा पेपर देने के लिए। मैं कहा था कि हिंदी पर मतलब एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा जो आपके लिए इतना लाभदायक होगी कि आपका पेपर पूरा उसमें से आ जाएगा। ठीक है, तो जितना जितना मैं बताया हूँ, जीवन परिचय बताया हूँ जितने भी, उसको आप लोग तैयार करिएगा। निबंध जो बताया उसको भी आप तैयार करिएगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।